कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। जितना एक बच्चे का नाम रखना मुश्किल है, उतना ही एक कहानी का नाम रखना भी मुश्किल है। क्योंकि कहानी के हिसाब से कहानी का नाम में भी दम होना ज़रूरी है, नहीं तो मज़ा नहीं। तो इस बार मैं ये सोची कि आप लोगों की मदद से पहले मैं कहानी का नाम चुनूंगी, फिर उस नाम के हिसाब से मैं कहानी लिखूंगी। तो आपको बस ये करना है कि एक अच्छा थ्रिलर या हॉरर कहानी का नाम मुझे देना होगा कमेंट सेक्शन में। ऐसा नाम जो पहले किसी ने नहीं रखा होगा, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, आपको पता चलेगा कि नाम कैसे रहना चाहिए। वो 5 रहस्य, फार्म हाउस, एक मुलाकात, ट्रिप टू जयपुर। तो नाम कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। तो मैं इन नामों के हिसाब से मैं कहानी लिखूंगी, वो चाहे फिर थ्रिलर हो या हॉरर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है अनजान कत्ल। जानवी कॉलेज से घर आ गई। कॉलिंग बेल बजाती है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। उसके बैग में रखे एक्स्ट्रा चाबी के लिए देखती है, लेकिन नहीं मिली। वो सोचने लगी कि इस वक्त माँ कहाँ जा सकती है, और वो भी मुझे बोले बिना। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज आती है। जानवी घर का हॉल वाले खिड़की के पास जाकर वहां से अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की अंदर से बंद है। फिर वो भागते हुए घर का बेडरूम वाले खिड़की के पास जाती है, लेकिन वो भी बंद है। उसे अंदर से एक बड़ी आवाज आती है। जानवी घबराकर खिड़की के कांच को एक पत्थर से तोड़ती है। उसे टीवी और फैन ऑन दिखाई दिया। जानवी को लगा कि माँ बाहर जाने से पहले गलती से भी फैन भी ऑन नहीं रखती। उसे शक होने लगा कि अंदर कोई है। इतने में अंदर से एक गोली चलाने की आवाज आती है। जानवी खिड़की से आवाज देती है, कौन है अंदर? माँ, माँ। तभी अंदर से दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने का आवाज सुनकर दरवाजे की तरफ भागते हुए जाती है। एक अजनबी आदमी को घर से बाहर आते हुए देखती है और पूछती है, कौन हो तुम? वो कुछ बोले बिना उसके कार में बैठकर चले जाता है। जानवी जल्दी से वो कार के नंबर प्लेट का फोटो लेती है और जल्दी से घर के अंदर भागते हुए जाती है। उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ में पिस्तौल है और उसके पापा खून से लथपथ नीचे पड़े हुए थे। जानवी चीखते चिल्लाते रोते हुए अपने माँ से पूछती है कि ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ? उसकी माँ सदमे में कुछ बोले हिले बिना जानवी की ओर देखती रहती है। जानवी उसके पापा के सांस चलते हुए देख जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पापा कोमा में हैं और ट्रीटमेंट जारी है। जानवी के पापा कोमा में रहने के कारण पुलिस जानवी से जानने की कोशिश करती है कि गोली किसने चलाई। जानवी कहती है कि पिस्तौल मेरी माँ के हाथ में था, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मेरी माँ ने गोली चलाई, क्योंकि मेरी माँ पापा से बहुत प्यार करती है। लेकिन उस वक्त वहाँ कोई और भी था। इंस्पेक्टर जानवी से उस अजनबी आदमी के बारे में पूछते हैं। जानवी कहती है कि वो उस आदमी को पहले कभी नहीं देखी और पुलिस को उस कार का नंबर देती है। इंस्पेक्टर जानवी को लेकर उसके घर पहुंचते हैं। उसकी माँ तब भी वही हाल में थी, न हिलती है न कुछ कहती है। पुलिस जानवी की माँ को मौजूद आधारों पर अरेस्ट करती है, लेकिन उनकी हालात को देखते हुए उन्हें जेल में पेशेंट्स वार्ड में रखते हैं। जानवी बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसे किसी भी हालत में जानना था कि वो अनजान आदमी कौन था। वो किसी भी तरह कार नंबर के जरिए उस आदमी का घर का पता लगाती है। जानवी उसका घर ढूंढते हुए जाती है और उसे आखिर वो घर मिल जाता है। उसके घर के बाहर उसका कार पार्किंग देखकर उसे पक्का हो जाता है कि यही उसका घर है।
दरवाजे के पास जाती है और कॉलिंग बेल बजाती है। एक औरत दरवाजा खोलती है। जानवी उससे पूछती है, क्या मैं मिस्टर डैनियल से मिल सकती हूँ? वो औरत उसे अंदर आने के लिए कहती है। डैनियल उसकी पत्नी को अंदर जाने के लिए कहता है। जानवी कुछ पूछने से पहले ही डैनियल कहता है, मैंने तुम्हारे पिता पर गोली नहीं चलाई। जानवी कहती है, हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। तुम उस दिन मेरे घर क्यों आए थे? इतने में कोई घर का कॉलिंग बेल बजाते हैं। डैनियल दरवाजा खोलता है। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़े थे। इंस्पेक्टर घर के अंदर आते हैं और डैनियल से पूछते हैं, क्या ये गन तुम्हारा है? डैनियल कहता है, हाँ, ये गन मेरा है, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई। गोली जानवी की मां ने चलाई। मैं बताता हूं कि जानवी की मां ने गोली क्यों चलाई। बताने से पहले डैनियल उसकी बीवी को भी उधर बुलाता है। सो फ्रेंड्स, डैनियल क्या बताने जा रहा है, जानिए कल के एपिसोड में। मेरे वीडियो सबसे हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मेरे चैनल पर पब्लिश होंगे। हर शुक्रवार को हॉरर स्टोरी पब्लिश होगी। जैसे आप जानते हैं, मेरे स्टोरी के मोस्टली 2 एपिसोड्स होते हैं, तो आपसे वो 2 एपिसोड्स एक ही दिन रिलीज होंगे। जैसे अगर सुबह के 10 बजे एपिसोड 1 रिलीज हुआ तो उसी दिन रात के 9 बजे एपिसोड 2 रिलीज हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा देर सस्पेंस पे रखना मुझे पसंद नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, जो सुबह 10 बजे पब्लिश होगी। तो चलिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। Thank you for watching and please be safe in this pandemic.